भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कह रहे हैं तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूलभूतानि। जो प्रत्यक्ष पदार्थ है वो स्थूलभूत हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। जैसे शरीर को देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, पेड़ वृक्ष वनस्पतियों को देख रहे हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्रों को देख रहे हैं, सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये सब स्थूल हैं। और शरीर आदि जो भी है हम जिनको देख रहे हैं। अथ अप्रत्यक्षाः तद भिन्नाः। और जो अप्रत्यक्ष है इन प्रत्यक्ष पदार्थों से भिन्न हैं, अन्य हैं। कौन है? प्रकृत्यादयः। प्रकृत्यादयः प्रकृति आदि, प्रकृति है, महतत्व है, मन है, ये सब शेषाः सन्ति, वो बहुत सारे हैं जिनको हम नहीं देख पाए अभी तक, जिनको हमें देखना है। सूत्रार्थ। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म पदार्थों का विवेक अनुमान प्रमाण के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म पदार्थों का बोध अनुमान प्रमाण के माध्यम से होता है। जैसे धुएं से अग्नि का बोध होता है, जैसे धुएं से अग्नि का बोध होता है। हाँ जी, अब आगे चलिए। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां कार्य कारण भावः प्रदर्श्यते। यदि एक शब्द आपसे आपकी पुस्तक में छूट गया हो तो लिख सकते हैं। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां, तेषां के बाद में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष फिर उसके बाद अप्रत्यक्षाणाम। तो प्रत्यक्षा दीर्घ कर देना उसमें, प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानाम, प्रत्यक्षा को लिख करके इस प्रत्यक्षा नाम के साथ जोड़ देना, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षानाम ऐसा वाक्य बनेगा। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम कार्य कारण भावः प्रदर्श्यते। अनुमान प्रमाण के माध्यम से विवेक को प्राप्त करने के लिए उन पदार्थों का, किन पदार्थों का? प्रत्यक्ष पदार्थों का और अप्रत्यक्ष पदार्थों का कार्य कौन है, कारण कौन है, इसके स्वरूप को दिखाया जाता है। कौन कार्य है और कौन कारण है। जो प्रत्यक्ष पदार्थ हम देखते हैं और जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं वो अप्रत्यक्ष पदार्थ, चाहे वो प्रत्यक्ष पदार्थ हो चाहे वो अप्रत्यक्ष पदार्थ हो, उनके कार्य कारण भाव को दिखाया जा रहा है अगले सूत्र से। और प्रसिद्ध सूत्र है सांख्य दर्शन का। और इसी सूत्र में पूरा फिजिक्स विद्यमान है, याद रखना। ये एक ऐसा सूत्र है, 61वां सूत्र, पूरा का पूरा भौतिकी शास्त्र इस एक सूत्र में विद्यमान है। इसी एक सूत्र का पूरा भौतिक शास्त्र खड़ा है। आज तक भौतिकी विज्ञान को जानने वाले इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जो रॉ मटेरियल है, इसका
सबसे अंतिम वहां तक नहीं पहुंच पाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, किया है, आगे भी करेंगे, बहुत आगे पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक बहुत दूर हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो क्या है वो नहीं समझ पाए अभी तक। लेकिन महर्षि कपिल बहुत पहले से, जब से सृष्टि बनी, जब से मनुष्य आया, तब से लेकर के ये चला आ रहा है। ये जो परंपरा चली आ रही है ना, उस परंपरा के अनुसार ये स्पष्ट बता रहे हैं। और आज के वैज्ञानिक यदि मूल प्रकृति तक जाएंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे। तो पूरा का पूरा भौतिकी शास्त्र को इन्होंने इस एक सूत्र में प्रस्तुत किया है। इसी सूत्र का ये पूरा सांख्य दर्शन विस्तार है एक प्रकार से। तो सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। फिर बोलता हूं सूत्र, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही, प्रकृतेः महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुषः इति पंचविंशतिर्गणः। ये सूत्र है। साम्यावस्था प्रकृति को समझना है हमें। सत्व रजस तमसाम प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वमयानि, सत्व रजस तमांसी, तीन पदार्थ हैं, सत्व रज तम, जिसको आप भाषा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो सतोगुण, सतो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो और रजो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो और तमो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो, इस गुण को समझ लीजिएगा सबसे पहले। नहीं तो अनेक बार व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, कई बार भ्रांति में पड़ जाता है। परसों में एक व्यक्ति ने इसी को लेकर के प्रश्न किया था। ये जो गुण शब्द है, गुण तो एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है, ठीक है ना, एक धर्म होता है। तो ये जो संसार का ये जो मूल जिसको आप बता रहे हो, क्या वो क्वालिटी है, धर्म है, विशेषता है? तो मैंने उनको समझाया, यह जो गुण शब्द है, ये गुण शब्द क्वालिटी अर्थ में नहीं है, धर्म अर्थ में नहीं है, विशेष अर्थ में नहीं है। ये गुण शब्द पदार्थवाची है, द्रव्यवाची है। गुण का मतलब, सतो गुण का मतलब सत्व द्रव्य, सतो द्रव्य, रजो द्रव्य, तमो द्रव्य। गुण शब्द यहां द्रव्य अर्थ में है। गुण शब्द का अर्थ यहां द्रव्य है, पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? और बोल, सत्व गुण, इसका मतलब है सत्व द्रव्य। सत्व गुण, रज गुण और तम गुण का मतलब है सत्व द्रव्य, रज द्रव्य और तम द्रव्य। तो ये गुण शब्द द्रव्यवाची है यहां पर। ये कैसे हैं? तो कह रहे प्रकाश, द्रवत्व, स्तब्धत्वमयानी। सत्व कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। उसकी एक अब ये क्वालिटी बताई जा रही है। सत्व नामक द्रव्य की एक क्वालिटी बताई यहां पर, एक ही क्वालिटी बताई जा रही है यहां पर। यूं तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश है। जो भी आप प्रकाश देख रहे हो, ये सब सत्वगुण का धर्म है, उसी की क्वालिटी है। और रज में द्रवत्व, द्रवत्व का मतलब है द्रव, समझते हैं? द्रव, तरल पदार्थ, ठीक है ना। तरलत्व जहां भी देख रहे हो, तरलता, वो रजोगुण का है। और इस तरलत्व में क्या रहता है पता है? गति। तो रज में क्या रहती है? गति रहती है। जहां पर भी गति आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की गति को देखो आप,
वो सब रज का है धर्म। और स्तब्धत्व, स्तब्धत्व जो है, स्तब्धता का मतलब स्टिल, निश्चेष्ट रहना। स्तब्धत्व का मतलब है निश्चेष्ट रहना, जहां ज्ञान काम नहीं आता है। आप मेरी ओर देखिएगा, आप कभी छत के ऊपर खड़े होकर के बाहर देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? सबके साथ किसी ना किसी के साथ ऐसा कभी ना कभी जीवन में चलता है, होता रहता है। अकेला है, खड़ा है, छत के ऊपर खड़ा होकर के देख रहा है बाहर, और उसके साथ मिलने वाला उसका मित्र है या कोई भी पीछे से बिल्कुल चुपचाप आता है, बिना शब्द किए भू ऐसा कर दिया। कुछ समझ में आया? तो वो ऐसा कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए स्टिल हो जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? यह है स्तब्धता, इसको कहते हैं स्तब्धता। उस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए उसकी बुद्धि कोई काम नहीं करती है। करती है क्या? कोई काम नहीं। उस समय तमोगुण उभर जाता है, उस समय तमोगुण उभर जाता है। यही स्तब्धता है। जब आदमी बेखबर होकर के बैठा रहता है ना, उसको बोध नहीं हो रहा होता है, तमोगुण में जब रहता है व्यक्ति, यही स्तब्धता है। और इधर देखिए मेरी ओर, कभी कभी आदमी गहरी नींद में सो रहा होता है, ठीक है ना, गहरी नींद में सो रहा होता है, बहुत अच्छी नींद आ रही हो या जैसी भी नींद आ रही है, लेकिन गहरी नींद ही। 2 प्रकार से नींद, 3 प्रकार से नींद लेता है, लेकिन 2 प्रकार की स्थिति ऐसी ना, बहुत अच्छी नींद में भी गहरी नींद ले रहा है और बेखबर होकर के भी सो रहा हो तो भी गहरी नींद में सो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो, उसको उठाते हम लोग, उठा देते हैं, किसी कारण से उठाते हैं, उठाते ही हैं लोग, तो उठा दिया, उठ तो जाता है। कभी तो ऐसे सिर हिलाता है और कभी एकदम स्टिल हो जाता है। यह है तमोगुण की पराकाष्ठा, यही स्तब्धता। तब बुद्धि काम नहीं करती है, वह बुद्धि काम नहीं करती है, यही स्तब्धत्व है। यह तमोगुण का धर्म है। तो प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी, उसी को खोल दिया उन्होंने। प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी को खोल करके उन्होंने कह दिया है प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी। एक प्रकाश रूप है, एक गति रूप है, एक स्थिति रूप है। ऐसे ये तत्व हैं, वस्तुनि, ये इस प्रकार के पदार्थ हैं। तेषाम यद्वा यैर्जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि, अथवा तेषाम वस्तुनि, तेषाम उन्हीं का, अथवा आप ये कहिए यही जगति, जिनके कारण से जगति संसार में प्रकाश दिखाई दे रहा है, द्रवत्व दिखाई दे रहा है, स्तब्धत्व दिखाई दे रहा है, यही प्रकाश गति स्थितयः, ये प्रकाश गति स्थिति वाले इन्हीं सत्वर स्तंभ के कारण से होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रवर्तन्ते, ये प्रकाश के रूप में, गति के रूप में, स्थिति के रूप में प्रवर्तन्ते, ये सत्वर स्तंभ ही प्रवृत्त होते हैं। तथा विदानाम वस्तु शक्ति रूपानाम साम्यवस्था, ऐसे स्वरूप वाले, कैसे स्वरूप वाले? प्रकाश स्वरूप, गति स्वरूप और स्थिति स्वरूप वाले ये जो सत्वर स्तंभ हैं, इनकी जो साम्य अवस्था है, वो साम्य अवस्था का मतलब है समावस्था, समवस्था है। इसको समावस्था को समझ लीजिए, साम्य अवस्था। सत्व रज तीनों की जो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था का मतलब सम अवस्था। जब संसार नहीं बना तब वो सत्वर स्तंभ अपने निज स्वरूप में रहते हैं। सत्वर स्तंभ के निज स्वरूप को ही साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे मोटे तौर पर यूं समझ लीजिएगा, सत्व पड़ा है यहां पर, रज भी पड़ा है यहां पर, तम भी पड़ा है। पड़ा है तो पड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मोटी भाषा में बोलूं, मिट्टी पड़ी है, पड़ी है तो पड़ी है। जब कुम्हार उस मिट्टी को लेगा, उसको एक लोंदा बनाएगा, फिर उस चरखी पे रखेगा, जो भी बनाने वाला यंत्र है उस पर रखेगा, मेहनत करेगा तो घड़े के रूप में आएगा।
जब घड़ा नहीं बना रहा है तो मिट्टी मिट्टी के रूप में पड़ी है, अपनी जगह पर पड़ी है, वो मिट्टी की साम्य अवस्था है। यानी मिट्टी का अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप में वो रह रहा है, यही साम्य अवस्था है। यानी मिट्टी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, यही मिट्टी की साम्य अवस्था है। ठीक इसी प्रकार से जब संसार नहीं बनाता भगवान, उस स्थिति में सत्व, रज और तम अपने निज स्वरूप में रहते हैं। तो इन तीनों के अपने निज स्वरूप में रहने का नाम ही साम्य अवस्था है। कोई ये ना समझे कि परमात्मा जो है इन तीनों को लेकर के मिलाता है, इकट्ठा रखता है, तब उसको साम्य अवस्था कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपने अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, इसी का नाम साम्य अवस्था है। जब प्रलय करेगा ना इसका, जब इसका पीरियड समय पूरा हो जाएगा, इस संसार का जो भी समय है जो हम सुनते हुए आ रहे हैं 4 अरब 32 करोड़ तक, जब पूरा हो जाएगा तो जब इसको प्रलय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको अपने कारण में पहुंचा देगा, तो जब कारण में पहुंचा दिया तो सत्व सत्व के रूप में, रज रज के रूप में और तम तम के रूप में अपने निज स्वरूप में रहते हैं। जैसे मिट्टी आज मिट्टी के स्वरूप में है, तो जब ये अपने निज स्वरूप में रहते हैं, इसी का नाम साम्यावस्था है। इसी को खोला इन्होंने, साम्यावस्था अर्थात समावस्था अर्थात निश्चेष्टा, सरला निश्चेष्ट है, यानी अपनी चेष्टा से, अपने कार्य रूप से रहित है। अनुद्भूत स्वरूपा, और खोला है अनुद्भूत स्वरूपा, यानी उद्बुद्ध नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था को प्रकृति इति उच्यते, ऐसी अवस्था को प्रकृति नाम से कहा जाता है। फिर कहा ऐसी प्रकृति से ततः प्रकृते महतत्वम उद्भवति, उस प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है। ठीक है जी। ततः प्रकृते, ऐसी जो प्रकृति है, हाँ जी माइक लीजिएगा। पदार्थ तो 3 है, सत रज और तम, फिर प्रकृति वापस कहां से आ गई? अभी आप बैठिएगा, बैठ करके आप समझने का प्रयत्न करिएगा। यह बोला गया है कि सत्व, रज और तम की जो साम्य अवस्था है, अपने अपने निज स्वरूप में जो रहते हैं ये तीनों पदार्थ, इन तीनों पदार्थों का एक नाम दिया है जिसका नाम है प्रकृति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ततः प्रकृते है, उस प्रकृति से, यानी उस सत्व रज तम नामक प्रकृति से महतत्वम उद्भवति, सबसे पहले महतत्व बन करके सामने आता है। अर्थात परमपिता परमात्मा सत्व रज तम जो निज स्वरूप में विद्यमान है, उन तीनों पदार्थों को लेकर के सबसे पहले एक तत्व बनाता है जिसका नाम है महतत्व। और महतत्व क्या है, उसका क्या काम है, आगे बताएंगे यहीं पर सूत्रकार। फिर कहा महतत्वाद अहंकारः नामा प्रकृते द्वितीय विकारो जायते। तो कहते हैं महतत्वाद, उस महतत्व से अहंकार नामक प्रकृति से बनने वाला दूसरा विकार है। कार्य पदार्थ को विकार कहते हैं। फिर कहा अहंकाराद बाह्य जगति पंच तन्मात्राणि, कहते हैं उस अहंकार से बाह्य जगत में रहने वाले 5 तन्मात्र हैं, जो कि सूक्ष्म भूतानि, जिनको सूक्ष्म भूत के नाम से कहा जाता है। फिर कहा देह, शरीर के अंदर जो रहते हैं वो कौन है? ज्ञान कर्मेंद्रिय गणः, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां संभवती, उत्पन्न होता है। तो अहंकारात, अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं? तो कहा अहंकार से 5 तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूत के नाम से जानते हैं। फिर शरीर में रहने वाली ज्ञानेन्द्रियां, शरीर में रहने वाली कर्मेंद्रियां,
उत्पन्न होते हैं। अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिया को बोला है तो मन इसी के अंदर आ जाता है। मन को अलग से नहीं बोला है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों में एक मन आता है, और उस मन को ज्ञानेन्द्रिय भी बोल सकते हो और कर्मेंद्रिय भी बोल सकते हो, दोनों के अंतर्गत आता है। इसलिए उसको उभयमिंद्रियम कहा है। आगे पढ़ेंगे आप इसी दर्शन में। मन एक ऐसा है, जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहा होता तो ज्ञानेन्द्रिय बन जाता है, जब उसी मन से जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्मेंद्रिय बन जाता है। तो इसलिए उसको उभयमिंद्रियम कहते हैं, दोनों काम करने वाला, ज्ञान भी प्राप्त कराता रहता है और कर्म भी कराता रहता है, इसलिए उसको अलग से नहीं बोला यहां पर। फिर कहा सूक्ष्म भूतेभ्य, यानी उन तन्मात्राओं से, पृथिव्यादीनि स्थूल भूतानि व्यज्यन्ते, उन सूक्ष्म भूतों से पृथ्वी आदि पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। यहां तक एक प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर कहा पुरुषश्च चेतना सत्ता तद भिन्ना, लेकिन पुरुष जो है वो चेतन सत्ता वाला है, तद भिन्ना, इस निर्माण की प्रक्रिया से, इन कार्यकारण की प्रक्रियाओं से अलग है। इति एषा पंचविंशतिर्गणः बोध्यः विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कहते हैं इति एषः पंचविंशतिर्गणः, ये 25 पदार्थों का समुदाय है। गण कहते हैं समुदाय को। देखिए, सत्व रज और तम कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद में महतत्व, ठीक है, गिनते जाइएगा। महतत्व के बाद अहंकार, ठीक है, अहंकार के बाद में 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, फिर 5 महाभूत। कितने हो गए? 26 हो गए। सुनो सुनो, कितने हो गए? 26 हो गया। अभी 26 में से आप 2 घटा दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा, संख्या के रूप में 2 घटाइएगा तो 24 हो गए। तो 2 क्यों घटाया? मैंने सत्व रज तम को अलग अलग गिन लिया तो 3 बन गए। उन तीनों का एक नाम दे दिया प्रकृति, ठीक है ना, उन तीनों को एक नाम दे दिया प्रकृति। तो जब तीनों को एक नाम दे दिया तो प्रकृति बनेगा, तब तो 24 हो जाएंगे। और अगर उन तीनों को अलग अलग गिनेंगे तो 26 हो जाएंगे। इसलिए मैं ये गणना आपको, कल को आप बोलेंगे कि कितने पदार्थ होते हैं जी? 24 होते हैं, और कोई आपसे उलझ जाए कि 24 नहीं होते हैं 26 होते हैं और गिन के बताएंगे तो हाँ बात तो सही है, क्योंकि सत्व है, रज है, तम है, तो ये अलग अलग तो है। तो यहाँ 24 बताया, आप यहाँ 24 बताया और होते हैं 26, तब आपको समझाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। आप ना उलझे, आपके उलझन को दूर करने के लिए बोल रहा हूं ना मैं। अब स्पष्ट हो गए ना? अब आप उलझेंगे नहीं, आप समझा सकेंगे कि अगर आप ऐसा देखें तो 26 होते हैं और ऐसा देखें तो 24 होते हैं। तो गणना सही होनी चाहिए और समझ करके होना चाहिए। केवल सुन करके उतना ही समाप्त नहीं करना है, सुनना भी है और उसको समझ भी लेना है कि 24 है तो किस प्रकार है और 26 है तो किस प्रकार है। तो ये 24 हो गए आपको प्रकृति को एक मान करके। फिर उसके बाद पुरुषः, ये 25वां हो गया। ये पंचविंशतिर्गणः, ये 25 संख्याओं का एक समुदाय है। बोध्यः, जो कि बोध करने योग्य है, हाँ ये विशेष बात है, जानने योग्य है। विज्ञेयः, ये कहा जानने योग्य है। विवेचनीयः, विवेचना करने योग्य है। केवल संख्या गिन करके आगे मत बढ़ना, इसकी विवेचना करो कि महतत्व है तो आखिर क्यों है महतत्व, कैसा है ये महतत्व, क्या करता है ये महतत्व, इसके बारे में विवेचना भी तो करनी चाहिए। और विवेकः,
विवेक भी करना पड़ेगा, केवल विवेचना करके रोकना नहीं है, आगे विवेक भी करना चाहिए। ये वास्तव में यही अपेक्षणीय है। हमारी क्या अपेक्षा है? ये सब करते हुए विवेक करना हमारी अपेक्षा है। विवेक के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सूत्रार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। सत्वरज तम से, सत्वरज तम को प्रकृति कहते हैं। सत्वरज तम अपने निज स्वरूप में जब रहता है तो उसको प्रकृति शब्द से कहते हैं, और उस प्रकृति से महतत्व है, उस महतत्व से अहंकार है, उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, फिर उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत, इस प्रकार से 24 या 26। उसके बाद में इन सब के साथ जुड़ने वाले एक और तत्व है जो इस कार्य कारण के संबंध में नहीं आता, लेकिन सबका प्रयोग करने वाला एक पुरुष है, वो 25वां है। और आगे बढ़े हम लोग? हाँ, और आगे बढ़ना है, इतना ही नहीं रुकना है। केवल 25 ही नहीं है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर विस्तार से इसकी गणना करेंगे ना, केवल वांग मात्र में तद ऐसा कहें तो 25 है, कथन मात्र के लिए तो 25 है, लेकिन वास्तव में 25 थोड़े हैं। क्यों जी? वास्तव में कितने हो जाएंगे? सत्व रजतम को अलग करके देखो, सत्व रजतम तो 26 हो जाएंगे। 26 हो जाएंगे, फिर पुरुष एक 27वां, पर 27 ही नहीं है, पुरुष में भी भेद करना पड़ेगा, एक आप और एक भगवान। क्यों जी? पुरुष शब्द से एक आप भी है और एक भगवान भी है, तो भेद करना पड़ेगा ना। तो कितने हो जाएंगे? 28 प्रकार के पदार्थ होंगे। अब स्पष्ट हो गए जी? यानी सत्व रज तम 3, महतत्व 4, अहंकार 5, मन 6 को रख दीजिएगा। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं हैं, 15 और 6 21। फिर उसके बाद 5 स्थूलभूत, कितने हो गए? 26, एक जीवात्मा 27 और एक परमात्मा 28। तो 28 पदार्थों का एक गण है। तो ये पंचविंशतिर गणा में 3 पदार्थों को शामिल करना होगा। अंतर्नीत है वो तीनों पदार्थ, उसको अंतर्नीत करके 25 बनते हैं, और इसका विस्तार करते हैं तो 28 बनते हैं। ये बात आपको समझनी है। एक और बात, ये जो प्रक्रिया बताई गई है, ये प्रक्रिया को भी समझना है। ये तो केवल शब्दों को आपने समझ लिया, शब्दों को समझ लिए ना, लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसी है और परमात्मा करता कैसे है, वो भी प्रक्रिया आपको समझनी है। उस प्रक्रिया को कल आपके सामने रखूंगा, और एक बोर्ड ले आना यहां पर, क्योंकि बिना बोर्ड के उस प्रक्रिया को आप समझ नहीं पाएंगे। सरल रहेगा ना बोर्ड के माध्यम से, तो प्रक्रिया को समझना, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मन को भी समझना है। 2 बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कल, कि एक तो इस प्रक्रिया को आपके सामने रखूंगा, और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक मन है जो महत्वपूर्ण है, और उस मन की प्रक्रिया को भी समझाऊंगा कि मन की प्रक्रिया कैसी है। मैं यानी भगवान ने मन को कैसा बनाया है और इन सब पदार्थों को कैसा बनाया है। ये जब हम समझ लेंगे तो बुद्धि में थोड़ा सा आएगा कि हाँ, ये वास्तव में इस तरह का है। नहीं तो आदमी के दिमाग में नहीं आता है कि भगवान ने, हाँ जी भगवान ने ऐसा बना दिया, सत्वर स्तंभ को ले लिया, महतत्व बनाया, महतत्व को ये लिया, ये किया, ये किया। ये तो शब्दों के अंदर हम रहते हैं, शब्दों में चलते रहते हैं, वास्तविक प्रक्रिया में हमारा मन नहीं जाता है। तो वो जो विवेचना है ना, प्रमाण पूर्वक, युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक, वो विवेचना भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी सूत्र में सारा का सारा भौतिकी शास्त्र विद्यमान है, याद रखना। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, ये जो सांख्य, इट मीन्स फिजिक्स, सांख्य इट मीन्स फिजिक्स है, ये भौतिकी शास्त्र हैं। इसको इतना सरल नहीं लेना। अगर इसको यथार्थ रूप में अगर हम समझ लें इस सांख्य को, आप किसी भी भौतिकी शास्त्री के साथ में बात कर सकते हो। कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो और उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हो, और आपके प्रश्नों का समाधान देना उसके लिए भारी पड़े
ऐसा आप कर सकते हो इसको पढ़ करके। ये बिना विवेचना के, बिना इसके विस्तार से, बिना इसको समझे नहीं कर पाएंगे। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।